चलिए मानसून का सितंबर की बात करेंगे। राजस्थान से लेकर पंजाब में आसमानी आफत बरस रही है। शहर शहर सैलाब उमड़ा है, हर जगह तबाही का मंजर है। उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा उफान पर है। आगरा में यमुना किनारे बसे गांव, कॉलोनी और बस्तियों में कई फीट तक पानी भर गया है। हालात यह है कि ताजमहल के पश्चिमी गेट तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इधर ताजमहल के पीछे बने मेहताब बाग का गार्डन पानी से लबालब हो गया है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है। पुलों के कई फीट ऊपर से पानी गुजर रहा है। बांसवाड़ा में ऐसे ही एक पुल पर एक कार फंस गई और नदी में गोते लगाने लगी। जिस नदी में गिरते ही कार ने पूरा एक चक्कर लगाया। चालक कार को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ था। कार एक पल के लिए रुक भी गई, लेकिन उफनती नदी में कार गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की जिंदगी मुश्किल में घिर गई। उसके बाद ये कार नाव की तरह बहने लगी। कार सवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इधर नदी की प्रचंड लहरें कार को बहाते ले जा रही थी, उधर चालक की जान हलक में अटकी हुई थी। इससे पहले कि कार जल समाधि लेती, 2 युवक पानी के बीच किसी देवदूत की तरह प्रकट हुए और तैरकर कार तक जा पहुंचे, जिसके बाद रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राजस्थान के शाहपुरा में एक ऑल्टो कार समेलिया खाल में बह गई। सुबह सुबह पानी ने इस कार को अपने आगोश में ले लिया। 3 लोग इस कार में सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति ने बबूल के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, तो वहीं दूसरा पहले ही बाहर निकल गया। एक कार सवार की हादसे में मौत भी हो गई। इधर भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में एक 15 साल का बच्चा बह गया। बारिश के पानी में नहाने के लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन शिकार बन गया। बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टोंक में नेताजी बाढ़ के बीच घिर गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। करें तो करें क्या। नेताजी परेशान, उनके समर्थक भी परेशान और आनन फानन में जेसीबी बुलाई गई। नेताजी अपने समर्थकों के साथ उस जेसीबी पर बैठे। इधर उदयपुर में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि उफनती हुई नदी के बीच में एक शख्स फंसा हुआ है। नदी में पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि किसी भी वक्त शख्स को बहाकर ले जा सकता है, लेकिन युवक चट्टान का सहारा लेकर किसी तरह बचने के प्रयास करते रहा। जैसे ही सिविल डिफेंस की टीम को जानकारी लगी, नदी में फंसे शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर देखिए, एक तरफ युवक फंसा हुआ है, दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम मौजूद है और बीच में नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसके कारण बचाव में परेशानी भी आई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आगरा में भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद कई घाट जलमग्न हो गए। गंगा और यमुना के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ा है। आगरा में इन दिनों यमुना उफान पर है। यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब ताजमहल की दीवार तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि 1978 के बाद यह पहला मौका है जब यमुना का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि ये दशहरा घाट है। ताजमहल के पीछे का ये हिस्सा है। यहाँ आप देखिए, ताजमहल के जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा है। यमुना दशहरा घाट के ऊपर बह रही है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो जरा ये दिखाएं कि पहले ताजमहल, फिर बीच में काफी बड़ा जो एरिया है वो पार्क का है। पार्क को क्रॉस करके यमुना ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच चुकी है और आज रात में पानी बढ़ने की और संभावना है, जिससे इस पूरे एरिया में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मथुरा में काफी वेग के साथ बह रही है। सड़कें, घर सब कुछ जलमग्न है। घाट भी पानी में डूब गए। वहीं बात करें प्रयागराज की, तो गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से यहां पर नाव सेवा रोक दी गई है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब में भी बाढ़ से हजारों परिवारों के घर उजड़ गए हैं। फाजिल्का में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अभी तक घरों के अंदर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और खेत पूरी तरह से डूबे हुए हैं।
इस समय आपको फाजिल्का की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में इस समय 80 से ज़्यादा गांव हैं जो कह सकते हैं जिन गांव में जो बाढ़ का पानी है, जो सतलुज नदी का पानी है, वो पानी कह सकते हैं कि गांव में दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों की छतों के ऊपर इस समय रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से 4000 से ज़्यादा लोगों को इस समय जो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको जहां राहत कैंप में जो ठहराया गया वहां पर उनको रखा गया। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर नहीं आना चाहते, वो लोग जो घर की छत है उसके ऊपर ही रह रहे हैं। इधर कुछ बॉलीवुड के सितारे भी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरी सामान भेजा है। लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। शुरू के अंदर राशन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अभी राशन उतना नहीं चाहिए। लोगों को गद्दे चाहिए थे, लोग जिनके घर टूट गए उनको कोई गद्दे हों, कंबल हों, सैनिटरी पैड्स हों, जानवरों के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब चीज़ें चाहिए। तो वो सब हमने ऑलरेडी मुहैया करा लिया है, पैक हो गया है। आज भी निकल रहे हैं, कल भी हम लोग पहुँचा के आए। मच्छरदानियाँ हैं, तिरपालें हैं ऊपर के लिए, उनके कोई बारिश के जहाँ पे है उनके पास जिनकी छतें टूट गई हैं उनके लिए है। सो ये सब चीज़ें हैं और हमने एक खास मुहिम शुरू करने की कोशिश की है। मौसम विभाग की माने तो सितंबर में मौसम का सितम अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।